नमस्कार दोस्तों, आज का जो विषय है वो फर्स्ट पेपर के सोशल प्लानिंग से रिलेटेड है, जिसमें आज मैं आप लोगों से बात करूंगा मॉडल्स ऑफ सोशल प्लानिंग के बारे में। मॉडल्स ऑफ सोशल प्लानिंग है, इसको हम लोग 2 या 3 मुख्य रूप से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो ये हम लोग कह सकते हैं कि सोशल प्लानिंग के मॉडल्स को कि एक पार्ट ऐसा है जो कि सिस्टम पर आधारित है, जो व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है, उस पे नियोजन किया जाता है। दूसरा एक ये कह सकते हैं कि जहाँ पर संसाधनों को गतिमान करती है, रिसोर्स बेस्ड प्लानिंग की हम लोग बात कर सकते हैं। तीसरी जो प्लानिंग की हम लोग बात कर सकते हैं वो टाइम फ्रेमवर्क या टाइम बेस्ड प्लानिंग की बात कर सकते हैं। और चौथी जो प्लानिंग का मॉडल देखने को मिलता है वो उसको अदर या अन्य के अंतर्गत हम लोग शामिल कर सकते हैं। तो जैसे पहला अगर हम लोग बात करें उसके क्लासिफिकेशन का जो है सिस्टम मॉडल कह लिया जाए प्लानिंग का, तो उसमें हम लोग 3 मॉडल को लेते हैं। बेसिकली सिस्टम जो है वो अगर आप देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा सही बैठता है, और बाकी अन्य देशों के कंटेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। तो भारत में तीनों चीजें देखने को मिलती है। जैसे कैपिटलिस्ट मॉडल की बात करें या इसका एक पार्ट हो गया सिस्टम मॉडल के अंतर्गत, दूसरा हम लोग बात करते हैं सोशलिस्ट मॉडल का, और तीसरी जो हम लोग बात करते हैं वो मिक्स्ड मॉडल का होता है। कि कहीं ना कहीं दोनों की विशेषताएं चाहे कैपिटलिस्ट मॉडल की हो चाहे वो मिक्स्ड मॉडल की हो, उसके अंतर्गत रहती है। एक तो ये रहता है। दूसरा अगर रिसोर्स मोबिलाइजेशन के कंटेक्स्ट में बात करें तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन में 2 पार्ट हम लोग कर सकते हैं। एक तो ये कहा जा सकता है कि जो डेमोक्रेटिक मॉडल है उसका एक पार्ट है रिसोर्स मोबिलाइजेशन में, जहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज बेस्ड हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं। दूसरा एक मॉडल जो देखने को मिलता है रिसोर्स सिस्टम बेस्ड मॉडल पे, उसको हम लोग बोलते हैं टोटलिटेरियन। टोटलिटेरियन के 2 पार्ट हम लोग कर सकते हैं। एक पहला पार्ट हम लोग कह सकते हैं कि जो कम्युनिस्ट मॉडल है, और दूसरा जो पार्ट हम लोग कह सकते हैं वो फासिस्ट मॉडल कहलाता है। तो ये एक रिसोर्स बेस्ड मॉडल पे इसके पार्ट्स हुए। तीसरी जो मैं बात कर रहा था टाइम बेस्ड या टाइम फ्रेमवर्क मॉडल पर, तो उस पे अगर जाना जाए तो उसको हम लोग 3 तरीके से बात कर सकते हैं। आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं इस चीज को। एक तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग हम लोग करते हैं, दूसरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट प्लानिंग होती है। तो शॉर्ट टर्म मॉडल हो गया, लॉन्ग टर्म मॉडल हो गया और अल्टरनेट मॉडल हो गया। तो एक तीसरा इसका क्लासिफिकेशन है सोशल प्लानिंग मॉडल का। चौथा जो प्लानिंग का मॉडल है उसमें कुछ अलग तरीके के मॉडल है, जिसपे एक तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे गांधीयन मॉडल की बात कर सकते हैं, या सर्वोदय मॉडल की हम लोग बात कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो प्लानिंग के जो फॉर्म्स में हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप टू बॉटम मॉडल की बात कर सकते हैं, या बॉटम अप मॉडल की हम लोग बात कर सकते हैं, या अप्रोच की हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये रियली 4 बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द सोशल प्लानिंग मॉडल। वन इज अ सिस्टम मॉडल, सेकंड इज अ रिसोर्स बेस्ड मॉडल, थर्ड वन इज अ टाइम बेस्ड मॉडल, और चौथा जो होता है वो अदर मॉडल के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। अब बात करते हैं हम पहले सिस्टम मॉडल की, जिसके अंदर 3 मॉडल की बात की गई है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और द मिक्स्ड मॉडल की। तो जो कैपिटलिस्ट की जैसी चीज शब्द से ही परिचित आप है कि कैपिटलिस्ट का मतलब है कि रिक्वायर द मोर कैपिटल। जहां पर सबसे ज्यादा कैपिटल अगर होगा तो वहां पर हम कैपिटलिस्ट मॉडल की बात कर सकते हैं। तो उसके कुछ सैलेंट फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी कैपिटलिस्ट मॉडल में। जैसे पहली चीज की पहली विशेषता रहती है कि इंडिविजुअल राइट्स ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि जो उत्पादन के साधन है उसके सारे अधिकार लोगों के पास में होते हैं। दूसरी बात अगर हम करेंगे इसके फीचर्स के, कह सकते हैं कि जो फ्री मार्केट, ओपन मार्केट रहती है, कोई भी आदमी इसके अंदर बिजनेस कर सकता है, कोई मार्केट में बिजनेस विड्रॉ भी कर सकता है, जा भी सकता है, उसको लॉस हो सकता है। तीसरी चीज हम लोग बात करते हैं फ्री कंपटीशन की, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति देखने को मिलती है। ऑलरेडी जब मैंने आपको इकोनॉमिक्स का पेपर बताया था उसके अंदर आपको पढ़ा रखा है फ्री कंपटीशन क्या होता है, फ्री मार्केट क्या हो सकता है। चौथा जो इसका मुख्य कैरेक्टर देखने को मिलता है कैपिटलिस्ट मॉडल का, वो है क्लास डिस्क्रिमिनेशन एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। एक ये बहुत बड़ा फीचर देखने को मिलता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट जो होता है उसका बेसिक पर्पज होता है टू मेक दी ओन बेनिफिट्स, कि अपने ही लाभ को अधिकतम करना। तो उसका बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं रहता कि किसको फायदा पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। तो जहां पर अपने लाभ की बात की जाएगी तो इसका मतलब है कि रिच मोर बिकम एज रिचर, बन सकते हैं, अमीर अमीर हो सकता है, और जो पुअर होगा और पुअरेस्ट हो जाता है और निर्धन होता चला जाता है। तो एक की इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। चौथी नेक्स्ट अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करें तो इंडिविजुअल बेनिफिट, इसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत लाभ पे ज्यादा जोर दिया जाता है बजाय जो है सामाजिक लाभ के स्थान पर। इसके अलावा जो फ्री ट्रेड देखने को मिलता है, क्योंकि ओपन मार्केट है, फ्री मार्केट है, तो इसके अंदर एक फ्री ट्रेड देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जैसे इस फ्री ट्रेड के अगर कंटेक्स्ट में हम लोग बात करें तो जो आजकल के एलपीजी मॉडल पे अगर हम लोग देखें तो देयर इज सम लिमिटेशंस एंड कंडीशंस व्हिच इज डिपेंड ऑन द कंट्रीज रूल्स एंड द रेगुलेशन, बट कहीं ना कहीं एक फ्री ट्रेड रहता है। जो मोर फेवर्ड नेशंस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें फ्री ट्रेड आपको देखने को मिलता है।
तो और इसके अलावा जो एक लास्ट फीचर इसका देखने को मिलता है कैपिटलिस्ट मॉडल का, उसमें रहता है मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसका मतलब सरकार का जो हस्तक्षेप रहता है वो बहुत कम रहता है। तो ये एक कुछ कैपिटलिस्ट मॉडल के जो फीचर्स हैं ये आपको उसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। सबसे खास बात है कि जो कैपिटलिस्ट प्लानिंग है वो उसको 3 तरीके से हम लोग उसमें प्लानिंग करते हैं। एक तो कह सकते हैं कि प्लानिंग बाय द इंडिविजुअल और द एंटरप्रेन्योर, कि जो एक एंटरप्रेन्योर है या हम स्वयं अकेले प्लानिंग की बात कर सकते हैं, नियोजन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। दूसरा ये कहा जाता है कि प्लानिंग बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट और द बिजनेसमैन और द फर्म्स, जो उद्योग हैं या उद्योगपति हैं या कह सकते हैं कंपनियां हैं, वो प्लानिंग करती हैं। और तीसरा कहा जा सकता है कि प्लानिंग बाय द ग्रुप ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो बहुत से जैसे टाटा है या रिलायंस है, इनके बहुत सारे अपने सब ग्रुप्स हैं, बहुत सारी इनकी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, तो ये ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। तो ये लोग अपनी प्लानिंग की बात करते हैं। तो एक कैपिटलिस्ट मॉडल के अंतर्गत ये फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बेसिकली जो कह लीजिए कि इसके जो डीमेरिट्स है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर जो है आपको देखेंगे कुछ दोष देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से लोग इसको अपनाने से कतराते हैं, या कह सकते हैं कि इससे जो सोशल बेनिफिट्स हैं वो आम जीवन पे या आम लोगों तक नहीं पहुंच पा सकते हैं। तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो जो कैपिटलिस्ट एंड प्लानिंग आर टू डिफरेंट थिंग। एक हमेशा ध्यान रखिए, कैपिटलिस्ट मॉडल तो यूज किया जा रहा है कैपिटल के कंटेक्स्ट में, मगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी की अगर बात करेंगे और प्लानिंग की बात करेंगे, दोनों अलग चीजें। क्योंकि प्लानिंग इज अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द गोल ऑफ द इकोनॉमिक और द सोशल इंडिकेटर्स, बट द कैपिटलिस्ट टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट और टू ओन बेनिफिट्स। तो दोनों अलग अलग चीज हैं। तो इसलिए इन दोनों चीजों में कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है। तो डिफरेंट है, मगर कहीं ना कहीं किसी भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये दोनों फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जहां इंडस्ट्रियलिस्ट है या इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक ये नेचर देखने को मिलता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो होता है डेवलपमेंट फॉर द, एक तरीके से कह सकते हैं मिनिमम इंटरवेंशन ना होकर के वो रिफॉर्मेटिव होता है। रिफॉर्मेटिव का मतलब होता है कि सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट करती है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, आपको उसमें किसी चीज की सब्सिडी की जरूरत हो, किसी चीज की सहायता की जरूरत हो, सरकार उसके लिए पैसा देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो एक ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ डीमेरिट्स की देखने को मिलती है। दूसरा जो एक मॉडल है कह सकते हैं सिस्टम बेस्ड मॉडल के अंतर्गत जो हम लोग बात करते हैं सोशलिस्ट मॉडल की। सोशलिस्ट मॉडल का मतलब है कहीं ना कहीं विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सोशलिज्म, जहां पे समाजवाद की हमको स्थापना करनी है, वहां पर इस मॉडल को हम लोग यूज करते हैं। इसमें जैसे बात की जाए तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि के लिए हम लोग समान अवसर लोगों को प्रदान करते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्राइवेट वेल्थ एंड द एसेट्स की हम लोग बात कर सकते हैं। जहाँ कैपिटलिस्ट में इंडिविजुअल बेनिफिट की बात की जा रही है, वहां यहाँ पर सोशलिस्ट सोसाइटी के अंतर्गत क्या होता है कि हम लोग उस चीज को एलिविएट करते हैं, या कह सकते हैं कि इसको खत्म करने की बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट किसका है, सोसाइटल कंटेक्स्ट में समाज के लाभ के लिए हमको बात करनी है। तो यहाँ प्राइवेट ओनरशिप और प्राइवेट एसेट्स को हम लोग एलिमिनेट या उसको रिमूव करने की बात करते हैं। तीसरा ये कहा जाता है एब्सेंस ऑफ द कॉम्पिटिशन, जहाँ पे डेवलप्ड सोसाइटी में या कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कंपटीशन देखने को मिलता है, वहीं यहाँ पर कह सकते हैं कि जो डेवलपिंग सोसाइटीज है या सोशलिस्ट सोसाइटी है, वहां पर कंपटीशन बहुत कम ज्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक इक्वलिटी को प्रमोट करने की बात की जाती है कि मतलब आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सोशल स्टेटस बहुत कम देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आप जैसे ओपेक कंट्रीज है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, उनको आप देख सकते हैं कि वहां पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम वेरी हाई, बट द सोशल स्टेटस वेरी लो। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे सोशलिस्ट सोसाइटी होगी, वहां पर सामाजिक व आर्थिक के अवसरों की समानता की बात बहुत ज्यादा की जाती है। इसके अलावा प्रेफरेंस टू दी सोशल बेनिफिट, सामाजिक लाभ पर ज्यादा बल दिया जाता है कि ताकि लोग उससे सभी लोग लाभान्वित हो सके, सभी लोगों को उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके, सारे संसाधनों का एक आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि राइट एंड कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑन द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, कि जो उत्पादन के साधन है उसका पूरा का पूरा अधिकार सोशलिस्ट सोसाइटी में सरकार के पास में रहता है, बजाय कि जो है किसी इंडिविजुअल में। जहाँ कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इंडिविजुअल के पास में है, या कह सकते हैं प्राइवेट ओनर्स के पास में या इंडस्ट्रियलिस्ट के पास में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक यहाँ पर क्या है, सरकार के पास में इसको नियंत्रित करने का अधिकार रहता है। तो एक सोशलिस्ट मॉडल के एक फीचर्स आपको देखने को ये मिल सकते हैं। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ द फ्री मार्केट एंड द फ्री कंपटीशन, यहाँ पर उसकी अनुपस्थिति रहती है पूर्ण प्रतियोगिता की और फ्री मार्केट की, या कहते हैं स्वतंत्र व्यापार करने की। इसका मतलब क्या है कि अगर स्टेट कंट्रोल कर रहा है या राज्य किसी चीज को नियंत्रित कर रहा है, उसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, तो उसका मतलब देयर इज सम लाइसेंसिंग सिस्टम, या देयर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस आर एग्जिस्ट टू फॉर द ट्रेड। किसी व्यापार को करने के लिए सरकार से पहले आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर अनुमति लेने के पश्चात ही आप उस चीज को आगे कर सकते हैं। तो एक ही तरीके से यहाँ पर फ्री मार्केट और फ्री कॉम्पिटिशन की अनुपस्थिति देखने को मिलती है। इसके अलावा एक चीज और है कि सोशलिस्ट में मोस्टली जो प्लानिंग की जाती है फ्रॉम द बिलो, जैसे कल मैं बात कर रहा था बॉटम अप अप्रोच की।
तो इसका मतलब क्या है कि द लास्ट विल बी द फर्स्ट। एक इसके पीछे लाइन ये कही जाती है कि जो आखिरी पायदान पे व्यक्ति है उसको पहले हम प्रेफरेंस देने की कोशिश करते हैं ताकि उसका लाभ पहले हो सके। इसका मतलब है कि उसके आगे जितने लोग भी खड़े हैं उसको हम लाभ पहुंचा चुके होंगे। तो एक ये चीज देखने को मिलती है। तो सामान्यतः अगर हम लोग बात करें सोशलिस्ट मॉडल की बात करें तो ठीक उसी तरीके से जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर कैपिटलिस्ट इज अ डिफरेंट थिंग, प्लानिंग इज अ डिफरेंट थिंग, तो सोशलिस्ट में भी ये चीज देखने को मिलती है। सोशलिस्ट वर्ड बेसिकली डिराइव फ्रॉम द सोशलिज्म। तो समाजवाद जो होती है वो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित बात करती है और प्लानिंग क्या होती है, इकोनॉमिक इंडिकेटर रहती है। तो दोनों शब्द अलग अलग हैं, मगर अगर हमको सोशलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट करना है तो प्लानिंग को हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसलिए जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सोशल सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी है, वहां पर हम इसको सोशलिस्ट मॉडल को यूज करते हैं। बजाय कि जो है कैपिटलिस्ट मॉडल पे जहां पर हम लोग सारी की सारी चीजें सेंट्रली डिसाइड होती हैं, वही सोशलिस्ट मॉडल में क्या चीज होती है कि सारी की सारी चीजें डिसीजन जो होते हैं इट इज जस्ट लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ द सोसाइटी, या कह सकते हैं इट इज कह सकते हैं कि द डिसीजन विल बी टेकन बाय थ्रू द पीपुल, और कह सकते हैं थ्रू द डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो ये बेसिकली डिसिमिलरिटीज बिटवीन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड द सोशलिस्ट सोसाइटी, ये हम लोग बात कर सकते हैं। तीसरा जो मॉडल है जिसको हम लोग बोलते हैं वो मिक्स्ड मॉडल कहलाता है। मिक्स्ड मॉडल का मतलब है कि बोथ आर द फीचर्स ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी एंड द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। इंडिया इज अ वेरी गुड मॉडल। भारत में सबसे खास बात है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है सरकार चलाती है, सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। दूसरी व्यवस्था आपने देखा होगा कि प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ट्रिपल टी पी पे मॉडल पे, और आज जो कॉन्सेप्ट कहा जा रहा है 4P मॉडल की बात की जाती है, जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनर पीपुल पार्टनरशिप। तो पब्लिक 1P फॉर द पब्लिक, सेकेंड P फॉर द कह सकते हैं कि प्राइवेट, थर्ड P फॉर द पीपुल एंड फोर्थ P फॉर द पार्टनरशिप। तो 4P मॉडल को आजकल यूज किया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि जहां पर हमको सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी के लक्ष्यों को अचीव करना है या उनको समझने की कोशिश करनी, तो एक ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो सेकेंड पार्ट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि रिसोर्स बेस्ड, जहाँ पे कम्युनिस्ट दो पार्ट है, हम लोग डेमोक्रेटिक मॉडल की बात कर रहे हैं और दूसरा डेमोक्रेटिक मॉडल के साथ साथ हम बात करते हैं कम्युनिस्ट मॉडल एंड द कह सकते हैं कि फासिस्ट मॉडल। तो डेमोक्रेटिक मॉडल मीन्स all the programs and all the decisions which is based on the democratic values. तो India is a democratic state. तो डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब है कि all the decisions will be taken by the representative of the people in the assembly or the parliament. तो यहाँ पे विधानसभा है या कह सकते हैं जहाँ पे संसद है, वहां पर हमारे प्रतिनिधि जाकर के प्लानिंग करने की बात करते हैं। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए हम लोग बात करते हैं। तो एक ये आपको अलग से देखने को मिलेगा। दूसरा जो टोटलिटेरियन है जिसमें कम्युनिस्ट मॉडल की बात की जा रही है, या कह सकते हैं हम लोग दूसरा जो फासिस्ट मॉडल की बात की, इसके भी अपने अपने फीचर्स अलग है। कम्युनिस्ट सोसाइटी आजकल कह सकते हैं कि वर्ल्ड में बहुत कम देखने को मिलती है। चाइना के बारे में बात की जाती है, या कह सकते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया है वहां पे आपको देखने को की जा सकती है। रशिया बहुत बड़ा एग्जाम्पल हुआ, यूएसएसआर बहुत बड़ा एग्जाम्पल हुआ करता था, बाद में जहाँ पे कम्युनिस्ट की वजह से शासन खत्म होकर बाद में कई देशों में बढ़ गया, तो रशिया जाना जाता है। तो वहां भी डेमोक्रेटिक स्टेट में वो कन्वर्ट हो चुका है। मगर कम्युनिस्ट में जो फीचर्स की अगर हम बात करें तो उसके भी कुछ कह सकते हैं कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे। एक तो ये कहा जा सकता है कि कम्युनिस्ट बेसिकली क्या होता है कि बेस्ड ऑन द रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म। समाजवाद की बात तो करते हैं क्योंकि सबको जोड़ने की बात करते हैं, सबके लाभ की बात तो करते हैं, मगर वो क्या तो रिवोल्यूशनरी होता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी डिसीजंस होंगे वो लोग तो नहीं लेंगे, मगर क्या काम करेंगे, टॉप पे जो बैठा व्यक्ति होगा वो डिसीजन लेगा, और डिसीजन लेने के लिए बात जो है सबको पे वो एप्लीकेबल होगा, उसमें इफ एंड बट नहीं हो सकता। आप इसको बहुत सीधी सी बात कोविड-19 के एग्जाम्पल को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाइना से कोविड-19 का स्प्रेड हुआ, हर जगह फैला, मगर चाइना इस समय जो है वेल कंडीशन में अपनी चीजों को सबको कंट्रोल करके उसने सारी चीजों को मैनेज कर लिया, मीडिया मैनेजमेंट किया, सब चीज को मैनेज करके आज वो बहुत बेटर कंडीशन में। बाकी जो देश सराउंडिंग सारे कंट्रीज हैं या वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। भारत में भी बात कही गई, प्रधानमंत्री ने बात कही कि लॉकडाउन कर दिया गया है पूरे देश का, मगर फिर भी लोग अपने घर से निकल रहे हैं। तो इट इज अ डेमोक्रेटिक कि डेमोक्रेसी में हमारा अधिकार हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते कोई भी चीज, मगर जहाँ पे कम्युनिस्ट शासन होगा कि अगर आप शासन की बात नहीं मानेंगे इसका मतलब है तो आपको सीधे सीधे पनिशमेंट है, या हो सकता है कि सी एंड शूट आउट ऑर्डर भी हो सकता है। तो एक ये भी स्थिति देखने को मिलती है। तो कम्युनिस्ट में ये बहुत चीज रहती है कि ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बाय द स्टेट, ये जो कम्युनिस्ट बैठा हुआ है वो व्यक्ति देखता है। तो आपने अगर देखा होगा जो राष्ट्रपति हैं चीन के, चाइना के,
वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो सबको मानते हैं, वहां पे इफ एंड बट नहीं है। तो एक ये चीज आपको देखने को मिलेगी। दूसरा खास बात है कि निगोशिएशन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, वहां पर कम्युनिस्ट शासन में क्या होता है कि फैक्टर प्रोडक्शन को निगोशिएट किया जाता है। शासन तंत्र ही पूरी बात कहेगा, मगर उसके अंदर प्राइवेट ओनरशिप भी हो सकते हैं या गवर्नमेंट भी अपना कर सकती है, मगर ज्यादा डिसीजन जो होगा, फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट और द कम्युनिस्ट पीपल। तो एक ये चीज देखने को मिलती है। तीसरी चीज अगर हम बात करेंगे कि द कम्युनिस्ट नॉट बिलीव इन द डेमोक्रेटिक पैटर्न एंड द कह सकते हैं एंड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, वो किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, या कह सकते हैं कि ना सिद्धांतों को मानते। उनके अपने सिद्धांत डिसाइड हैं, उस पर उनको बात करनी है। दूसरी चीज हम बात कर सकते हैं कि कंजप्शन गुड्स कंट्रोल बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा या कम्युनिस्ट के द्वारा है कि सारा का सारा हम लोग काम करते हैं। दूसरी चीज भी फ्यूचर देखने को मिलेगा कि वर्क इज कंपल्सरी, कि व्यक्ति अगर काम करेगा तभी उसको उसके बेनिफिट्स दिए जाएंगे, अगर काम नहीं करेगा तो उसको उसके बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। तो एक ये कम्युनिस्ट में देखने को मिलता है। तो अगर हम सोशलिस्ट सोसाइटी से कंपेयर करें कम्युनिस्ट सोसाइटी में, तो कुछ इसमें असमानताएं देखने को मिलेंगी और कुछ समानताएं भी देखने को मिलेंगी। सिमिलरिटीज जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि जो सोशलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कम्युनिस्ट भी सोशलाइजेशन की बात करता है और सोशलिस्ट सोसाइटी भी सोशलाइजेशन की बात कर सकता है। बस ये रहता है कि यहाँ पे निगोशिएशन होता है कम्युनिस्ट सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में या कह सकते हैं सोशलिस्ट सोसाइटी में निगोशिएशन नहीं होता है। दूसरी चीज हम लोग बात कर सकते हैं एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, सोशलिस्ट सोसाइटी भी कहती है कि उन्मूलन को खत्म कर दिया जाए, कम्युनिस्ट शासन भी कहता है कि किसी के साथ में एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। मार्क्स को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि मार्क्स जो है टू इरेडिकेट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है या टू स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। इसके अलावा बात अगर की जाए तो परमानेंट प्रोग्रेस ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट, चाहे वो सोशलिस्ट सोसाइटी हो चाहे कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जितनी भी सोसाइटीज हैं वो सारे के सारे क्या काम करते हैं कि देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए बात करते हैं। तो एक ये चीज आपको देखने को मिली। नेक्स्ट अगर सिमिलरिटीज की अगर हम लोग बात करें तो क्या कहा जाता है कि डेवलप्ड प्लान्ड इकोनॉमी। भारत में अगर आपने देखा होगा क्योंकि इकोनॉमी जो होती है पूरी तरीके से प्लान्ड है। अब तक बिफोर द नीति आयोग आपने देखा होगा कि फ्रॉम द 1951 टू 2017 तक भारत में एक सारा का सारा क्या रहा है कि 12 पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से पूरी तरीके से नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। ठीक इसी तरीके से कम्युनिस्ट शासन पे भी देखने को मिलता है। इसके अलावा एक चीज और कह सकते हैं कि लेबर ओरिएंटेड एंड एब्सेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। लेबर ओरिएंटेड क्योंकि एक कम्युनिस्ट में सबसे खास बात है कि लेबर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, कि लेबर्स को ही मेनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है, जबकि यहाँ पर कह सकते हैं कि सोशलिस्ट सोसाइटी के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कॉम्बिनेशन के रूप में ले लिया जाता है। तो ऑल द राइट्स आर रिजर्व्ड फॉर द लेबर्स इन द कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो एक ये बात कही जाती है। दूसरा है कि लेबर इज कंपल्सरी एंड फ्री, ये कम्युनिस्ट शासन में बात कही जाती है कि जो भी लोग हैं वो उनके लिए काम अनिवार्य है, कार्य करेंगे तभी उनको उसका लाभ मिलेगा। तो दीज आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द कम्युनिस्ट एंड द सोशलिस्ट सोसाइटी और द कम्युनिस्ट और द सोशलिस्ट मॉडल। कुछ असमानताएं भी दोनों में देखने को मिलती है कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट में। एक तो ये कह सकते हैं कि जहाँ पे सोशलिज्म की बात कर सकते हैं वहां पे सोशल बेनिफिट्स की बात की जा रही है डेमोक्रेटिक पैटर्न्स पे या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बेस्ड पे। कम्युनिस्ट में ऐसा नहीं होता है कि डेमोक्रेटिक पैटर्न्स को नहीं मानते हैं, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को नहीं मानते हैं। दूसरे का हम लोग बात की जाए जहाँ पर जो सोशलिज्म में जो कंजप्शन लेवल जो होता है बेसिकली इंडिविजुअल एफर्ट्स पे बेस्ड करता है, इंडिविजुअल कंजप्शन पे बेस्ड करता है। जबकि अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कम्युनिस्ट शासन में क्या होता है कि लेबर इज कंपलसरी होता है, तो अगर कंपलसरी आप काम कर रहे होंगे तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, तभी आप उस गुड्स का कंजप्शन कर सकते हैं। तो कुछ ये डिससिमिलरिटीज देखने को मिलती है। इसके अलावा कह सकते हैं कि जो मेथोडोलॉजी पैटर्न है वो अलग आपको देखने को मिलेगा, जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स है वो अलग देखने को मिलेगा। भारत में जैसे हम बॉटम अप अप्रोच को यूज कर रहे हैं, कम्युनिस्ट शासन में क्या होगा, टॉप टू बॉटम अप्रोच को यूज किया जाएगा, सेंट्रलाइज पॉलिसी होगी। इंडियन सिनेरियो में अगर देखा जाएगा तो डिसेंट्रलाइज पॉलिसी होगी। तो ये देयर इज सम सिमिलरिटीज बिटवीन द सोशलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट मॉडल। इसके अलावा एक फीचर जो देखने को मिलता है टोटलिटेरियन का, जिसको हम लोग बोलते हैं फासिस्ट, ये भी अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है। फासिस्ट का मतलब होता है तानाशाह, कि जहां पर सारी की सारी पावर किसी एक व्यक्ति में हो, एक व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति। जैसे हिटलर की हम लोग बात करते हैं, हिटलर को तानाशाह बात कही जाती है, सद्दाम हुसैन को तानाशाह की बात कही जाती है, लिटरेचर में बात कही जाती है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, तानाशाही आपको देखने को मिलती है। इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे कि अनडिसाइडेड और कह सकते हैं कि अननोन गोल्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स। जैसे प्लानिंग में अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, इट इज अ प्री डिटरमाइंड गोल, कि हमको पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। मगर जहाँ पे फासिस्ट प्लानिंग की बात की जाएगी, किसी को के बारे में जानकारी नहीं होती कि कौन सा लक्ष्य होगा, कौन सा उद्देश्य होगा,
पहले से निर्धारित होंगे कि नहीं होंगे, ये किसी को नहीं पता होता। इमीडिएट तुरंत किसी लक्ष्य के बारे में बता दिया जाएगा, किसी गोल के बारे में बता देते। इट अ डिफरेंट फीचर फ्रॉम द सोशलिस्ट ऑल दी कह सकते हैं कि प्लानिंग मॉडल। दूसरा एक चीज हम लोग बात कर सकते हैं कि नेग्लेंसी ऑफ द जनरल पीपल्स नीड्स, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं या सामाजिक लाभ की बात करें या लोग क्या चाहते हैं, इसको बिल्कुल तरह से नकार दिया जाता है। फासिस्ट क्या चाहता है वो होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा सुप्रीम पावर इन द फासिस्ट, सारी की सारी पावर जो होती है फासिस्ट के पास में होती है। इट मीन दैट कि ऑल द डिसीजंस, ऑल द स्टेट पावर एंड द ऑल द अदर थिंग्स कंट्रोल्ड बाय द फासिस्ट इन द फासिज्म। तो ये एक चीज देखने को मिलती है। इसके अलावा नॉट बिलीव इन द डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में इनका विश्वास नहीं रहता है, ना डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में बिलीव करेंगे, ना डेमोक्रेटिक कर सकते हैं गाइडलाइन पे बिलीव करेंगे। एक चीज आपको ये देखने को मिलेगी। इसके लिए बात हम कर सकते हैं जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स कंट्रोल बाय द फासिस्ट, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी की सारी फासिस्ट ही कंट्रोल करेगा। इसमें किसी को भी अलग से लाभ नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा बात कर सकते हैं फासिस्ट डिसीजन इज अ फाइनल डिसीजन, उसने अगर जो कह दिया तो वही अंतिम निर्णय है। इसके अलावा कोई दूसरा अंतिम निर्णय नहीं हो सकता है कि आपको उसको हर हालत में उस चीज को मानना पड़ेगा। तो एक ये चीज देखने को मिलती है। इसके अलावा फासिज्म में या फासिस्ट प्लानिंग में दो चीजें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहती है। एक तो ये कहा सकता है कि मोर कैपिटल इन द नेशन। फासिज्म तभी हो सकता है कि जब ज्यादा से ज्यादा धन हो। तो इसलिए कभी कभी आप फासिज्म में देखते हैं कि ऐसी कंट्रीज अपने आप को मोर कैपिटल ओरिएंटेड दिखाने के लिए कैपिटल अर्न करने की कोशिश करती है। ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड्स के थ्रू अपने आप कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, फॉरेन कैपिटल को रिजर्व कर सके। दूसरा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंप्लीटेड, मतलब मोस्टली फासिज्म में देखने को मिलता है कि वो ऐसी सोसाइटीज क्या होती, इंडस्ट्रियल बेस्ड सोसाइटी होती, जहां पर डेवलपमेंट के बाद या डेवलप सोसाइटीज होती है, डेवलप्ड सोसाइटीज होने के बाद जहाँ पे केवल रिफॉर्म्स की आवश्यकता हो, तो ऐसे सोसाइटीज के अंतर्गत ये काम होता है। तो फासिस्ट में कि ये फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो पहला एक मॉडल मैंने इसी बात कर रहे थे रिसोर्स मॉडल में, जो थोड़ा डेमोक्रेटिक मॉडल है। तो डेमोक्रेटिक मॉडल में हमने आपको बताया था कि all the principles and all the policies and all the guidelines which is based on the principle of the social justice। तो इसके लिए बहुत जरूरी ये होता है कि इसको एक मिक्स मॉडल के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं, डेमोक्रेटिक मॉडल पे, जहाँ पे बोथ आर द फीचर्स आर एग्जिस्ट लाइक द सोशलिस्ट एंड द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। इसके अलावा ये हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक लिबर्टी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, डीपीएसपी है। तो जो भी पॉलिसीज होंगे, जो भी प्रोग्राम्स हमारे बनाए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनली बेस्ड होंगे। तो इसका मतलब है कहीं भी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हो रहा है, इसका मतलब है द वायलेशन ऑफ द पीपुल। तो ऐसी स्थिति में दे हैव द राइट कि अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए हर आदमी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, जहां पे उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो सकता है। इसके अलावा पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप देखने को मिलती है डेमोक्रेटिक मॉडल, जैसे हमने बताया 4P मॉडल या 3P मॉडल। तो यहाँ पर आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखने को मिलेगी। इसके अलावा कह सकते हैं कि नेशनल इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होती है कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज, अब तो भारत में बहुत सारी चीजों को लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म करके ओपन कर दिया गया है। जैसे आपने देखा होगा रेलवे में प्राइवेटाइजेशन हो गया, डिफेंस में प्राइवेटाइजेशन की बात की जाने लगी है, या एटॉमिक में है। तो पहले ये सब चीजें जैसे कोल माइंस हुई, या कह सकते हैं गैसेज हुई, या कह सकते हैं कि रेलवेज हुआ, या कह सकते हैं कि एविएशन हुआ, इन सब चीजों में पहले प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं हुआ करती थी। मगर आफ्टर दी 1991 एलपीजी मॉडल, जब भारत ने एलपीजी मॉडल को अडॉप्ट किया 1991 में, तो उसके बाद से सारी की सारी चीजें क्या हो गई, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जाने लगी। तो आप जैसे इंश्योरेंस सेक्टर्स में भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे मर्जर हुआ है वहां पे एक सरकार की कंपनी है, दूसरा प्राइवेट कंपनी, दोनों के बीच में मर्जर है। जैसे बजाज अलायंस है ना, या टाटा सूर्य की बात करें तो इस तरीके से, या एआई की बात कर लीजिए। तो ऐसी बहुत सी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी जहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जाती है। एक तो ये, दूसरा है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज की बात की जाती है, इक्वलिटी एंड इक्विटी की बात की जाती है, एम्फेसिस ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाती है, पावर एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग की बात की जाती है। तो बोथ द फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक डेमोक्रेटिक मॉडल आपको देखने को मिला। और सबसे खास बात है कि इस मॉडल में, डेमोक्रेटिक मॉडल में, इंडिविजुअल एंड सोशल बेनिफिट या इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट पे बात की जाती है कि सबसे ज्यादा लोगों को, जो व्यक्ति विशेष हमारा है, उसको लाभ मिल सके। एक ये आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे जो मैंने अभी तक बात की है वो सिस्टम मॉडल की बात की है, और दूसरा हमने बात की है वो रिसोर्स बेस्ड मॉडल की। तीसरा जो मॉडल है, या तीसरे क्लासिफिकेशन पर हम लोग बात करें तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं टाइम फ्रेमवर्क मॉडल या टाइम बेस्ड मॉडल। एक लॉन्ग टर्म आपका हो गया, शॉर्ट टर्म मॉडल हो गया, और तीसरा हो गया अल्टरनेट मॉडल।
लॉन्ग टर्म मॉडल भारत में अगर आप देखेंगे ज्यादातर का देखा जाता है लॉन्ग टर्म मॉडल, उसकी जो अगर समय सीमा निर्धारित अगर की जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 से 20 साल तक का मॉडल हो सकता है। जैसे आप ये बात कर सकते हैं, जैसे ये कह सकते हैं रोड क्वाड्रेंगल की हम लोग बात करें, भारत के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ की चतुर्दिक रोड का निर्माण कीजिए, या किसी प्रोजेक्ट को बता दें कि 20 साल का प्रोजेक्ट कि इंडिया विल बी बिकम एज ए डेवलप्ड नेशन इन 2020 एज पर द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो उन्होंने ये बात कही थी कि विकास भारत जो है विकसित राष्ट्र के 2020 की कैटेगरी में आ जाएगा, मगर तब आ सकता है जब उसकी प्रोसेस से गुजरेंगे, सारी चीजों को जो हम पा जाएंगे। तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते से आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बाद अगर करिए हम एसडीजीज को ले लें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ले लें, तो ऐसी स्थिति में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग को 3 से 5 साल की प्लानिंग हम लोग मानते हैं, जैसे 5 ईयर प्लान वगैरह होते हैं। अब तो भारत में 5 ईयर प्लान नहीं रहे हैं, मगर 3 से 5 साल की प्लानिंग को हम लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं। तीसरा जो अल्टरनेट या एनुअल प्लान कहलाता है, अल्टरनेट एनुअल प्लान क्या होता है, हर 1 साल पर हम लोग प्लानिंग करते हैं। जैसे इंडियन सिनेरियो में अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में, तो 1 साल की जो भी प्लानिंग होगी उसी फाइनेंशियल ईयर में हमको खत्म करनी, फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल प्लान शुरू होगा तो हमारे नेक्स्ट प्लानिंग शुरू हो जाएगी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग या अल्टरनेट प्लानिंग की बात कर सकते हैं। इसके अलावा प्लानिंग को और दूसरे कंटेक्स्ट में अगर हम लोग समझे तो सेंट्रलाइज प्लानिंग या डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की बात कर सकते हैं। सेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब हो गया टॉप टू बॉटम, या हम लोग कह सकते हैं कि प्लानिंग फ्रॉम द एबव, ये चीज हमारी हो सकती है। बॉटम अप अप्रोच की हम लोग बात करते हैं, दिस इज डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। ये हम लोग कह सकते हैं कि प्लानिंग फ्रॉम बिलो, नीचे से हम यूजन की बात कर सकते हैं। ये डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग का मॉडल है, जहाँ पे हम लोग वेलफेयर की बात करते हैं, वहां पर इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रलाइज प्लानिंग में खास बात देखने को मिलती है कि द फर्स्ट विल गेट फर्स्ट, पहला व्यक्ति को ही सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं। मगर जहां पर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होती है वहां पे होता है द लास्ट विल गेट फर्स्ट, कि आखिरी व्यक्ति को हम सबसे ज्यादा पहले उसको देने की कोशिश करते हैं कि उसका पहले लाभ हो सके, एक ही फायदा देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ और मॉडल जैसे है गांधीयन मॉडल या सर्वोदय मॉडल, ये भी इंडियन सिनारियो में देखा जाता है, क्योंकि द गांधीयन मॉडल विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द गांधीयन व्यूज, लाइक द ट्रस्टीशिप की बात कर लीजिए, लाइक द विलेज रिपब्लिक की बात कर लीजिए, लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ द राम राज्य की बात कर लीजिए। इट मीन दैट देयर इज नॉट अ the sons of the Ram. Basically, Ram Raj, the concept of the Ram Raj, which is based on the principle of the duties. Duties is the first and right is the second. So everybody has performed his her own duties accordingly. तो यहाँ पर जो ड्यूटीज की जो पहले बात की जा रही, या ट्रुथ की बात कर लीजिए, या ट्रस्टीशिप की बात कर लीजिए, तो दीज आर द प्रिंसिपल, या रिपब्लिक की बात कर लीजिए, विलेज रिपब्लिक की बात कर लीजिए, सोलिसिज्म की बात कर लीजिए, तो दीज आर द बेसिकली प्रिंसिपल या गांधीयन व्यूज। तो अगर हमको इन सब चीजों या रिक्रिएशनल की अगर हम लोग बात कर ले, तो हम इन सब चीजों में जैसे ट्रस्टीशिप की बात करते हैं, गांधी जी जो कहते हैं कि हर आदमी को ट्रस्ट बनाकर काम करना चाहिए, जितना बेनिफिट है ट्रस्ट अपना ले लें, बाकी सारे का सारा बेनिफिट जो है लोगों में बांट दें। या विलेज रिपब्लिक की बात करें तो हर एक गांव अपने आप एक रिपब्लिक के रूप में काम कर जाता है। सोलिसिज्म का मतलब है कि अपनी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये कह सकते हैं कि अपनी चीजों द्वारा बनाई जा रही, मेक इन इंडिया की जो बात की जा रही है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो एक इसकी बात की जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो सर्वोदय है, तो सर्वोदय की अगर हम लोग बात कर सकते हैं तो सर्वोदय जो डिफरेंट थी गांधीयन की। सर्वोदय पे हम लोग बात करते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम लोग बात कर सकते हैं, कल्टीवेटर राइट्स ऑफ द प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं, इसके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ की बात कर सकते हैं, या फिक्स द मिनिमम एंड द मैक्सिमम कह सकते हैं कि लेवल ऑफ द इनकम अकॉर्डिंगली टू हिज और द हर वर्क, उसके अकॉर्डिंगली बात कर सकते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोकल इंस्टीट्यूशन लाइक द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात कर ले, नगर निगम की बात की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब है, आप लोग को पढ़ाया गया है पहले, सर्वोदय का मतलब है वेलफेयर ऑफ ऑल। तो इसके अंतर्गत हम लोग इस चीज को शामिल कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जहाँ पे प्लानिंग मॉडल की हम लोग बात करें, तो आज हम लोगों ने 4 प्लानिंग मॉडल की बात करें, तो हम लोग ने आज 4 चीजों को समझा, उसको 4 क्लासिफिकेशन करते हैं। एक सिस्टम बेस्ड, दूसरा रिसोर्स मोबिलाइजेशन बेस्ड, तीसरा टाइम फ्रेमवर्क बेस्ड, और चौथा है अदर। सिस्टम बेस्ड मॉडल में क्या हो गया, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड। रिसोर्स मोबिलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो देयर 2 पार्ट्स, डेमोक्रेटिक एंड टोटलिटेरियन। टोटलिटेरियन के 2 पार्ट्स हमारे उसके सब पार्ट्स हैं, एक हमारा कम्युनिस्ट, दूसरा हमारा फासिस्ट। टाइम फ्रेमवर्क में चलेंगे तो 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड अल्टरनेट और द एनुअल। और अदर में हम लोग अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पर सर्वोदय की बात कर सकते हैं, गांधीयन की बात कर